ओके सो मैं कुछ पुराने व्लॉग्स हैं जो कि डालना चाहता था बट मैं डाल नहीं रहा था। उनमें से एक ये व्लॉग है जो कि आप हेडिंग देख के आए हो। मैं थोड़ा सा अलग कर रहा हूँ इसमें। बेसिकली आप जो है वो मुझे भी देखोगे और व्लॉग जो है मैं एडिट कर रहा हूँ मेरे को भी देखोगे। मोस्टली व्लॉग ही देखोगे बट बीच बीच में मैं अपने कुछ हिंट्स दूंगा उसमें। चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज बहुत ही स्पेशल फ़्लाइट लेने जा रहे हैं हम। टेक्निकली आपने देखा होगा कि कुछ फ़्लाइट छोटी होती है, कुछ फ़्लाइट फास्ट होती है, कुछ फ़्लाइट कुछ कर सकती है, कुछ फ़्लाइट कुछ कर सकती है। बट हम एक ऐसी फ़्लाइट लेने जा रहे हैं जो कि हमारा वक्त जो है हमें वापस लौटाती है। अभी बज रहे हैं, आज क्या डेट है, मैं डेट ही भूल गया वक्त लौटाने वाली फ़्लाइट का। 19 तारीख है आज, और 19 तारीख की ये बेसिकली जब मैं रशिया गया था तब का व्लॉग है। 19 जून में जो बात कर रहा हूँ, इट्स 19 जून 2021, कोविड के टाइम पे। इसीलिए आप देखोगे मास्क लगा रखा है मैंने कई जगह। 4:32 हुई है अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे तो। और हम ये फ़्लाइट लेंगे, सॉरी 4:32 नहीं 2:32 हुई है, और हम ये फ़्लाइट लेंगे 4 बजे। तो 19 ऑफ जून को 4 PM पे हम फ्लाइट में बैठेंगे। बट हम फ्लाइट से वापस उतर जाएंगे कितने बजे? 19 तारीख की 3 बजे। तो ये हमारा 1 घंटे का वक्त जो है वापस लौटा रही है हमें। ऐसी इंटरेस्टिंग फ़्लाइट है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच बता रहा हूँ। अभी चलो आप मैं दिखाता हूँ क्या सीन है। तो इस वक्त हम हैं पेट्रोपाव्लोव्स्क-कमचट्स्की एयरपोर्ट पे, जो कि रशिया के ईस्टर्न पार्ट में आता है। और ऑलमोस्ट सबसे पहले सूरज यहाँ उगता है। यहाँ पे 19 तारीख हो रखी है अभी, और लेकिन कई देश के दुनिया के कई हिस्सों में 18 तारीख हो रखी होगी ऑब्वियसली। और हम जा रहे हैं मॉस्को, जो कि रशिया की कैपिटल है। अब यहाँ पे सीन क्या है, मॉस्को और कमचट्की की फ़्लाइट जो है, कमचट्स्की जो भी नाम है, आई डोंट नो आपने सुना या नहीं सुना। पीछे एक लड़की ने मतलब उसकी आवाज़ आती है, और कमचट्की मेरे मुंह से निकल गया था। वो RJ महवश है। मैं उस टाइम तक महवश का नाम सही से प्रोनाउंस नहीं करता था, तो वो भी इस पूरे व्लॉग में नाम गलत ही ले रहा हूँ मैं। कमचट्स्की असली नाम तो है पेट्रोपाव्लोव्स्क-कमचट्स्की। तो इनकी फ़्लाइट्स में सॉरी इनके टाइम, फ़्लाइट के डिस्टेंस जो है वो लगभग 6700 किलोमीटर से ज़्यादा है, जो कि सबसे ज़्यादा डोमेस्टिक, सबसे लंबी डोमेस्टिक फ़्लाइट आपने पिछले व्लॉग में देखा ही होगा। तो अभी मैं सिक्योरिटी चेक, यहाँ पे इंडिया जैसा ही होता है, आपको ऑलमोस्ट सब कुछ हटाना पड़ता है। तो ये जैकेट में बिट्स होती है, इस वजह से जो है मैं मेरा जैकेट पीछे भूल गया, और मुझे बोलते हुए आया कुर्ता 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 कुर्ता। अरे ये वाला सीन ना बहुत लंबा था, मैं काट रहा हूँ यहाँ पे, एडिट कर दे रहा हूँ। उसमें जो लंबा था उसमें क्या हो रहा था, पीछे का एक बंदा जो है डस्टबिन बैग से ही अपना बैग कवर करा था, वो प्रोटेक्टिव शील्ड बना रहा था उससे। मैंने वो काटा इसलिए क्योंकि एक बंदा टेप बार बार निकाल रहा था, तो बहुत ही बुरी साउंड आ रही थी उसमें से, इसलिए मैंने काट दिया था उस सीन को। मैं पता नहीं क्या बोल रहे हैं, मैं ट्रांसलेट करता हूँ। फिर पता चला कि कुर्ता मीन्स यहाँ पे जैकेट को कुर्ता बोलते हैं, कुर्ता समथिंग। तो मैं कहा अच्छा ये बात है। बाकी मेरे पीछे ये मेरे को बोलते कुर्ता तो हमने कोई नहीं पहना। इंडिया से लेके आऊंगा। बहुत ही छोटा सा एयरपोर्ट है, और हमारा प्लेन हमारे जस्ट सामने खड़ा है। और क्योंकि वो बोइंग 777 है, बहुत बड़ा है, तो ऐसा लग रहा है टर्मिनल बिल्डिंग में घुस जाएगा। बिल्डिंग से बड़ा है एयरप्लेन। बस में जाना पड़ेगा भले ही वो सामने हो, इतना भी छोटा नहीं है। मेरे को मतलब साइज़ में बात कर रहा हूँ ना, तो पटना का एयरपोर्ट इतना याद आ रहा है। ये एयरपोर्ट बहुत खूबसूरत है। बाय गॉड, मैंने कमचट्का जितना सुंदर एयरपोर्ट नहीं देखा। मतलब स्ट्रक्चर में नहीं, स्ट्रक्चर तो एकदम नॉर्मल था, मतलब तो कुछ नहीं था ऐसे, बेसिकली 10-15 कमरे बना रखे थे। बट जो आसपास की सीनरी थी, जो मतलब वॉल्केनोस के ऊपर एकदम बढ़िया स्नो आ रखी थी, बहुत ही सुंदर नज़ारा था वो। स्पेशली जब मैं लैंड किया, वो नज़ारा मुझे अभी भी याद है, क्या ज़बरदस्त जगह थी वो। ये बंदा जो है गर्म हवा खा रहा है, यहाँ पे तप रहा है बेसिकली। ट्रस्ट में यहाँ से गर्म हवा आ रही है, ये देखो मेरे पास कोई बीमारी चला रही है, वायरस जैसी। तो इंडिया की तरह यहाँ पे भी लोगों को बड़ा शौक है फ़ोटो लेने का। एक्चुअली ये खास इस एयरपोर्ट पे है, क्योंकि यूजुअली कमचट्का लोग लाइफ में 1-2 बार ही आते हैं। जस्ट लाइक अपना लेह लद्दाख तो फिर भी ज़्यादा चल जाए, बट यहाँ बहुत दूर पड़ता है लोगों के, तो मॉस्को के लोग यहाँ आते हैं, तो पूरी मेमोरीज जो है लेके जाते हैं। लेट्स सी, भीड़ काफ़ी हो रखी है। मेवश तो अलग, आज हमारी सीट्स अलग है दोनों की, तो मेवश चली गई है, मेरी बारी, मेरा सीट नज़दीक ही है, तो मैं लेट जा रहा हूँ। फिलहाल वीडियो एडिट चल रही है। तो आज टेक्निकली व्लॉग आने वाला था, बट फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैग्नाइट की वीडियो पहले जानी चाहिए, क्योंकि उसको लंबे टाइम से वेट करवा रहा हूँ, पहले हो जाएगी। तो रॉसिया एयरलाइंस जो है वो एक्चुअली एरोफ्लोट, जो इनकी सबसे बड़ी एयरलाइंस है रशिया की, उसी की सब्सिडरी है। एक अरोरा एयरलाइंस भी है, जिसका प्लेन हमने कमचट्का में देखा था।
और ये उनकी फ्लीट दिखाई हुई है यहाँ पे, एयरबस A319, एयरबस A320 और 737, 777 और 747। ये रशिया एयरलाइंस के पास में है। जो एरोफ्लॉट उनके पास में एयरबस A380 भी है, ये सॉरी A330 भी है। ये अभी मैं आपको जो स्क्रीन में दिखा रहा हूँ बेसिकली मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम लोग जो है रवाना हुए थे 4 बजे और अभी जो लैंडिंग टाइम जो है वो हमें दिखा रहा है 3:35 3:36 दिखा रहा है, जो कि अपने आप में आधा घंटा बचा रहा कहीं ना कहीं। एक्चुअली शेड्यूल्ड फ्लाइट में 1 घंटा बचना था, बट कहीं लेट हो गई हमारी फ्लाइट आधा घंटा। मतलब इतना हो जाता है, अब जब आप 6000 किलोमीटर से ज़्यादा का ट्रैवल कर रहे हो तो हो जाता है। ओके, फाइनली रीच्ड मॉस्को। इट्स टाइम टू रेंट अ कार। हाँ, ये रेंट कार मैंने बोला है पर कार मैंने रेंट की ही नहीं। एक्चुअली सीन क्या हुआ कि हम मॉस्को से उठ के भी इसलिए चले गए थे क्योंकि मॉस्को में लॉकडाउन लग रखा था उस टाइम पे, और हम जब वापस आए तब भी जो है कि ज़्यादा चीज़ें ज़्यादा ऑप्शंस खुले नहीं थे, और महेश की तबीयत ख़राब हो गई थी। तो उसके बाद में मैंने डिसाइड किया कि मैं अब अपना काम करूँगा, मतलब अपना काम इन द सेंस गाड़ियाँ जो है वो अब अपने को प्यारी है, अब घूमना उमना छोड़ो। तो मैंने उसके बाद में सिर्फ गाड़ियाँ शूट किया। आपने टेस्लास की वीडियो देखे होंगे, आपने लाडा की वीडियोस देखे होंगे, सब मैंने एक्चुअली इस दिन के बाद में शूट किए थे। ओ हाँ, आई रिमेंबर, इतने सारे एयरक्राफ्ट पार्क थे वहाँ पे, एरोफ्लॉट, रशिया एयरलाइंस, इतने एयरक्राफ्ट पार्क थे। स्पेशली कई A330, जैसे देखो ये खड़ा है, ये A330 वगैरह जो है वो यूज़ में नहीं थे, वैसे वाले A330 वहाँ पे खड़े थे। और मतलब A330 एज एन एयरक्राफ्ट कभी मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया, बट वो शायद फर्स्ट वाइड बॉडी था जिसमें मैंने फ्लो किया था। और नाइस। अभी तो खैर रशिया आप जा नहीं सकते ना, जा तो सकते हो, बट ये एयरक्राफ्ट वहाँ से बाहर नहीं आ रहे, सब वहीं के वहीं हैं जहाँ हैं वहीं। एक एरोफ्लॉट के कुछ 777 वगैरह जरूर उड़ते हैं अभी भी, A330 सॉरी नॉट 777, A330 उड़ते हैं। बाकी तो सब रशिया के अंदर ही है अभी। क्यों है रशिया के अंदर, बताओ, बाहर क्यों नहीं आते एयरक्राफ्ट, मुझे बताओ। अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि उनको बैन कर रखा है कई कंट्रीज पे, एक और रीज़न है कि एयरक्राफ्ट बाहर नहीं आते। और एक और एयरक्राफ्ट है MD-21 भी था, बट मुझे यहाँ दिख नहीं रहा है। वो रशिया का ही एयरक्राफ्ट, मतलब उन्होंने ही बनाया, रशियंस नहीं बनाया। ये पीछे दोनों पोलो सेडान है। यहाँ पे पोलो सेडान बहुत चलती है, बेसिकली वेंटो है पर वो यहाँ पे बहुत चलती है। मॉस्को शहर में ये गाड़ियाँ ज़्यादा पॉपुलर है, पोलो सेडान, hyundai सोलारिस, जो कि इंडिया में वर्ना नाम से आती है। मॉस्को के बाहर लाडा जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। हाँ, ये हम अगले दिन की ये सेम दिन की फुटेज है। हम होटल में रुके, उसके बाद में हम लोग निकले। क्या करने निकले थे यार हम, कुछ तो कोई काम निकले थे। हाँ, इंडियन खाना ढूंढने निकले थे हम कि इंडियन खाएंगे। 3-4 दिन हुए थे ऑलरेडी, इंडियन खाने की याद आने लग गई थी हमें। ये जो गाड़ियाँ देख रहे हो ना आप, 3 पीछे ये तीनों गाड़ियाँ, इनका कुछ तो सीन होता है। मतलब ये जो Yandex यहाँ की जो लोकल ओला बोलो, उसमें ना आप इनको बुक कर सकते हो और खुद ड्राइव कर सकते हो, ऐसा कुछ तो होता है इसमें। आई एम नॉट श्योर। जैसे यहाँ पार्क है, यहाँ से आपने उठाई और आप जैसे एयरपोर्ट गए, आपने एयरपोर्ट छोड़ दी, फिर वहाँ से उठाई वहाँ छोड़ दी, ऐसा कुछ तो सिस्टम है। मैं उस ऐप में समझ नहीं पाया, क्योंकि जब उस पार्ट पे जंप करते हैं तो फिर आगे की मोस्टली चीज़ें रशियन में है, तो मुझे ऑनेस्टली समझ नहीं आया कि क्या सीन है। ट्राई तो करने की कोशिश कर रहा था मैं। दिल्ली वालों को एक चीज़ बहुत पसंद है, मोमो। देखो ये रहे। पता है, मैं एक रील बनाऊंगा कि हाउ टू स्पॉट है दिल्ली वाला। 2 चीज़ें करते हो, एक तो मेरे पास सबूत पड़ा है उसका, पंजाबी गानों पे नाच रही थी अनशन, और दूसरा सबूत मोमो वाला मेरे को कैप्चर करना है। अभी मेरा नहीं है कि ये कल परसों का वो कमचट का मैं दुकानदारों को जा के पूछ रही मोमो मिलेगा, मोमो मिलेगा, मोमो। चलते चलते आज हमें ये मिला, एम्बेसी ऑफ इंडिया। ऐसे ही नज़र पड़ी, मैं कहा ये हिंदी में क्या लिखा हुआ है, उधर लिखा हुआ था हिंदी में, भारत का दूतावास, राजदूतावास। नाइस। ये एक्चुअली लग भी रही है ऐसे बिल्डिंग ऑफिशियल टाइप वाली कुछ, मतलब उधर पहले भी 1-2 ऑफिसर्स देखे थे। ओके, सो ये एम्बेसी जो हमने पहले देखा था वो एक छोटा सा गेट था, बट ये बड़ा गेट है। हाँ, महात्मा गांधी का एक छोटा सा स्टैचू है ना। अच्छा, यहीं क्या बात कर रही थी क्या तुम? ओ हाँ, इसी रोड से आए थे हम। वाह, हम जब इधर से आ रहे थे तो मेवश ने कैब में बोला था कि मुझे ऐसा लगा कि वहाँ गांधी जी की फ़ोटो बनी हुई है, वो मूर्ति है। तो मैं कहा मतलब ऐसे घर के अंदर तो कोई क्यों ही लगाया, कोई ज़्यादा ही बड़ा कोई फ़ैन रहा होगा, बात अलग है। बट फिर अब हमें पता चल रहा है कि एक्चुअली एम्बेसी ऑफ इंडिया है। तो गूगल मैप्स और Yandex मैप्स दोनों पे लोकेशन गलत थी, बट ये फाइनली फाउंड, यही वो है।
अंदर जाके देखते हैं एक बार। मीवश कुछ फ़ोटो वोटो ले रही है, वो फ़ोटो ले ले, उसके बाद जाके देखते हैं क्या क्या हमारे पास अवेलेबल है या नहीं है। और ये स्ट्रीट बहुत ही अलग लग रही है, देखो। हाँ, ये स्ट्रीट मुझे अभी भी याद है। स्ट्रीट पे हम लास्ट डे सामने वाले शॉपिंग मॉल में हम लोग जो है गए भी थे। मतलब ये नहीं, ये जो दिख रहा है आपको, इसके पीछे एक रेलवे स्टेशन है और उसके साइड में कहीं शॉपिंग मॉल था, उसमें हम लोग गए भी थे कुछ खरीदने लास्ट डे जब हम वापस आ रहे थे तब। और है ऐसे मेरे पास एक दो ब्लॉग्स और हैं जो मैं डालना चाहता हूँ, बट डाल नहीं पाया हूँ कभी भी। रशिया के तो आई डोंट थिंक अब होंगे इसके बाद में, क्योंकि इसके बाद में उन्होंने ज़्यादा कुछ ब्लॉग किया नहीं था। मैंने सिर्फ वीडियोस बनाई थी कार्स वगैरह की डायरेक्टली, और वो तो मैंने सारी डाल दी ऑलमोस्ट। शायद मैंने कार्स की तो कोई वीडियो नहीं छोड़ी है रशिया से। तो बस ये है, अच्छा लगा ये कॉन्सेप्ट तो भी बता दो, और नहीं अच्छा लगा तो भी बता दो। बाय बाय।